शहर में अफवाह थी कि वो किसी के हाथ नहीं आती। स्कूल की वो सबसे खूबसूरत और कोल्ड लड़की, शेन रुयान। लेकिन अचानक उसने एक ऐसा ऐलान किया कि सबके होश उड़ गए। उसने कहा, इस बार की मंथली परीक्षा में जो भी सेकंड आएगा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ये खबर फैलते ही मेरे सारे दोस्त मुझे जान से मार देने वाली नजरों से देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि हर बार की तरह इस बार भी सेकंड रैंक मेरी ही आएगी। लेकिन ये सुनकर मैं खुश नहीं था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। सिर्फ मैं जानता था कि शेन रुयान बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही बड़ी साइको और पागल है। उससे बचने के लिए मैंने जानबूझकर इस बार जी जान लगा दी और पूरे नंबर लाकर उसकी फर्स्ट रैंक छीन ली। मुझे लगा अब मैं बच गया, लेकिन उस औरत ने पलक झपकते ही अपनी शर्त बदल दी। उसने नया ऐलान किया, अब जो फर्स्ट आएगा वही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। अभी मैं इस सदमे से संभल भी नहीं पाया था कि उसने मुझे बेरहमी से दीवार के कोने में दबा लिया और पागलपन की हद तक मुझे किस करने लगी। उसने मेरे होठों को इतनी जोर से काटा कि मुझे सिहरन और दर्द महसूस होने लगा। क्या ये औरत सच में पागल है? अपने होठों को चाटते हुए वो धीरे से सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो बोली, फिलहाल के लिए ये निशान काफी है। आज से तुम सिर्फ मेरे हो। कल सुबह स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करना। हमें बहुत सारी बातें करनी है। इतना कहकर वो अपनी हाई हील्स की खनक के साथ मुड़ी और चल दी। उसकी काली ड्रेस पीछे लहरा रही थी और मैं बस उसे देखता रह। मैंने अपने होठों से खून के निशान को बेरहमी से पहुंचा और मन ही मन सोचा, पागल है क्या? कौन जाएगा उससे मिलने? हॉस्टल लौटकर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। दिमाग बुरी तरह खराब था। पता नहीं मेरी किस्मत में सन की लड़कियां कहां से आ जाती हैं। तभी मेरा रूममेट चेन मो खाना खाकर वापस आया। मेरी हालत देखकर हंसते हुए बोला, क्यों भाई, आज इतनी जल्दी हार मान ली? मैं उठकर बैठ गया और लाइब्रेरी वाला सारा किस्सा सुना दिया। मैंने सीना तान कर कहा, अगर मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता ना, तो 3 सेकंड लगते उसे घुटनों पर टेकने में। चेनमो ठहाका मारकर हंसा, थू, भाई शेन रुयान जूडो क्लब की नेशनल चैंपियन है। वो एक हाथ से तेरे जैसे दो को पटक सकती है। मैंने झेपते हुए अपनी बात ऊपर रखी। अच्छे मर्द औरतों से मुकाबला नहीं करते, बस इसीलिए चुप हूं। तो कल सुबह जा रहा है ना? चेनमो ने चुटकी ली। दिमाग खराब है क्या? वो बुलाए और मैं चला जाऊं? क्या मैं उसका पालतू कुत्ता हूं? अगली सुबह वीकेंड की वजह से कैंपस एकदम शांत था। शेन रुयान ठीक 9 बजे गेट पर खड़ी थी। आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सफेद टॉप और काली स्कर्ट में वो किसी परी से कम नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। जब 10 बज गए तो उसका पारा चढ़ने लगा। तभी उसके बॉडीगार्ड ने आकर रिपोर्ट दी, मैम, बाईचुआन साहब अभी तक सो रहे हैं। शेन रुयान की आंखों में गुस्सा उतर आया। बचपन से आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इंतजार करवाए। मेरे पीछे आओ, वो ठंडी आवाज में बोली। 3 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स उसके पीछे बॉयज हॉस्टल की तरफ चल दिए। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि आज किसी की शामत आने वाली है। बॉयज हॉस्टल में कोहराम मच गया। शेन रुयान के अंदर आने की खबर आग की तरह फैल गई, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब जानते थे कि उसका परिवार इस कॉलेज का सबसे बड़ा डोनर है। उससे दुश्मनी यानी कॉलेज से छुट्टी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में चलती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो घमंडी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी में उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी। गुस्से में भरी हुई शेन रुयान रूम नंबर 312 के सामने रुकी। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला और दोनों तरफ तनकर खड़े हो गए। अपने सफेद जूतों की आहट के साथ वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और पीछे से बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा बंद कर दिया। वो अपने सफेद स्नीकर्स पहनकर अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे 3 बॉडीगार्ड्स एक के बाद एक अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते कमरे से कुछ दबी हुई चीखें सुनाई देने लगीं। चेन मो को रस्सियों से बुरी तरह बांधकर एक कोने में फेंक दिया गया था। उसके मुंह पर टेप लगा था। उसने मुझे आगाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने मेज पर रखी कैंची उठाकर उसे डराया, वो सहम कर शांत हो गया। शेन रुयान मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही थी।
उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़का तो बड़े मजे से सो रहा है। लगता है इसने मेरी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। जो बॉयफ्रेंड बात न माने उसे सही रास्ते पर लाना वो बखूबी जानती थी। मैं अपने कंबल में लिपटा हुआ मीठे सपने देख रहा था। तभी अचानक मेरे होठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। आंख खुली तो सामने शेन रुयान की बर्फीली आंखें थीं। उसने मेरा सिर जोर से दबा रखा था और अपने नुकीले दांतों से मेरे होंठ को काट लिया। मेरे मुंह में खून का स्वाद फैलने लगा। कल का जख्म फिर से ताजा हो गया था। मैं दर्द से छटपटाने लगा, लेकिन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। ये प्रताड़ना 5 मिनट तक चलती रही और आखिरकार मैंने हार मान ली। शेन रुयान बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे धोखा दे सके, लेकिन तुम कुछ खास हो। तुम जितना विरोध करोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। मैं बिस्तर के एक कोने में दुबक गया और चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गई हो? ये लड़कों का हॉस्टल है। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे फर्स्ट रैंक छीन ली? अगली बार मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। बस अब छोड़ो भी। ये सुनते ही शेन रुयान का चेहरा और भी सख्त हो गया, जैसे उस पर बर्फ की परत जम गई हो। मुझे जीत दान में दोगे? तैयान ग्रुप की इकलौती वारिस हूं मैं। बचपन से इतने अवार्ड जीते हैं जिन्हें तुम गिन भी नहीं पाओगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुमसे कमजोर हूं? उसकी बर्फीली नजरें मेरी रूह को चीर रही थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक शब्द भी बोल पाता। 3-3 बॉडीगार्ड्स शिकारी की तरह मुझे घूर रहे थे। उनकी जगह कोई भी होता तो उसकी रूह कांप जाती। काश मुझे पता होता कि फर्स्ट रैंक आने पर इतनी मुसीबत होगी, तो मैं जानबूझकर एक सवाल गलत लिख देता। शेन रुयान के उठने और ताली गार्ड्स। 5 मिनट के अंदर ये लड़का मुझे नीचे मिलना चाहिए। इतना कहकर वो मुड़ी और दरवाजा जोर से पटक कर चली गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब वे तीनों बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ लपके। अगले ही पल पूरे हॉस्टल में मेरी चीखें गूंज उठी। मैं, अरे मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? पैंट तो छोड़ दो। ओ भाई रहम करो, कम से कम अंडरवेयर तो रहने दो। मैं गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। कोने में बंधा हुआ मेरा दोस्त चेन मो डर के मारे कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मन ही मन कह रहा हो, सॉरी भाई, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मामला बहुत गंभीर है। गाड़ी के लग्जरी पिछले हिस्से में शेन रोयान बड़े ही सलीके से पैर पर पैर चढ़ाए बैठी अपनी घड़ी देख रही थी। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कार का दरवाजा झटके से खुला। मुझे बड़ी बेरहमी से अंदर फेंक दिया गया और मेरा सिर सीधा उसके पैरों के पास जाकर टकराया। उसने अपनी नजरें नीची की और मुझे देखते हुए अपना पैर मेरे सिर पर रख दिया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। क्यों? कैसी लगी ये खातिरदारी? पसंद आई? मैंने एक लंबी आह भरी। पहली बार इतनी शानदार गाड़ी में बैठने का मौका मिला था, पर सोचा नहीं था कि इस हाल में बैठूंगा। ओ बड़ी साहिबा, आखिर आपको मुझमें ऐसा क्या दिख गया? बस बता दो, मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद को बदल लूंगा। क्या मेरे साथ रहना तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है? शेन रुयान की आंखों में गुस्से की चमक थी। मैंने माथे पर बल देते हुए कहा, कल से पहले तो हमारी कभी बात तक नहीं हुई थी। कम से कम मुझे तभी शेन रुयान अचानक मुस्कुरा दी। चलो एक सौदा करते हैं। मुझे काबिल लोगों का साथ पसंद है और तुम थोड़े बहुत काबिल हो। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो मैं तुम्हें वो ऐशो आराम और दौलत दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कहते हो? फायदे का सौदा है ना? उसे यकीन था कि शंघाई की सबसे खूबसूरत लड़की का ऑफर कोई ठुकरा ही नहीं सकता, खासकर तब जब वो इतनी अमीर और रसूखदार हो। लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे मना कर दिया। ये सुनकर उसकी भौहें तन गई और गुस्सा साफ दिखने लगा। वजह? उसने कड़क आवाज में पूछा। मैंने अपनी 3 उंगलियां बाहर निकाली और कहा, उंगलियां उठाई और कहा, पहली बात, तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो। दूसरी बात, तुम्हारी इस आलीशान दौलत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस सुकून की जिंदगी चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा सिर्फ बर्बादी है। फिर मैंने उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए तीसरी बात कही,
और तीसरी बात, मुझे इस घर घर खेलने के नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बस ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलना चाहती हो और मुझे बच्चों के इन खेलों में वक्त बर्बाद नहीं करना। मेरी बात सुनकर न सिर्फ शेन रुयान दंग रह गई, बल्कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने भी चौंक कर शीशे में देखा। उसे लगा शायद इस लड़के की मौत आई है जो बड़ी मालकिन से ऐसी जबान में बात कर रहा है। शेन रुयान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने ड्राइवर मैं घबरा गया। ओह, क्या तुम मुझे किडनैप करके टॉर्चर करने वाली हो? ओए, मुझे जाने दो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शेन रुयान ने मेरे गले पर जोरदार वार किया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तियान्युन विला, ये शहर का सबसे महंगा इलाका है, जहां एक घर की कीमत अरबों में होती है। लेकिन शेन रुयान के लिए यह महज एक मामूली ठिकाना था। वो अभी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति थी, जो उसे जन्मदिन के तोहफों में मिली थी। न जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंखें खुलीं, तो छत बिल्कुल अजनबी थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बिस्तर के कोनों पर जकड़े हुए थे। मैं पूरी तरह होश में आ चुका था और अब डर मेरे जिस्म में दौड़ रहा था। मैं पागलों की तरह छटपटाने लगा। लोहे की जंजीरें शोर मचा रही थी। ये पागल औरत, इसने सच में मुझे बांध दिया। क्या सिर्फ मना करने की वजह से ये मुझे जान से मार देगी? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। भाप के साथ एक नशीली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। शेन